हेलो, दिस इज उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर हिट। आज की वीडियो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम लोग एक रूम को स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे। इस वाले रूम को हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं स्क्रैच से। बेसिकली एक प्रोजेक्ट था मेरे पास मास्टर बेडरूम को डिज़ाइन करने का, तो सोचा आप लोगों के साथ अपना डिज़ाइन प्रोसेस जो होता है पूरा वो शेयर किया जाए। किस तरीके से इस रूम की फॉल सीलिंग को डिज़ाइन किया है, इसका फर्नीचर किस तरीके से हमने वेयर हाउस से इम्पोर्ट किया है, कौन सा टेक्सचर हमने इम्पोर्ट किया है, कौन सा टेक्सचर हमने इन हाउस यूज़ किया है इसका, और इसकी वॉल पैनलिंग किस तरीके से करी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, ये रूम का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम लोग अपने डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले एक ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग एक रूम क्रिएट करेंगे बिल्डिंग ऑप्शन को यूज़ करते हुए। हमारे पास रूम का ऑप्शन है और यहाँ पे हमने एक फ्री साइज रूम क्रिएट कर दिया। सबसे पहले आके अपनी वॉल की थिकनेस को सही करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 10 इंचेस आ रही है, जबकि मुझे यहाँ पे 8 इंचेस की थिकनेस चाहिए। तो 8 इंचेस, देन एंटर। अब राइट वाली वॉल को सेलेक्ट करें और उसके बाद इसकी डायमेंशंस को चेंज करेंगे। यहाँ की डायमेंशन मुझे चाहिए है 18 फीट की और दूसरी वॉल मुझे चाहिए है 16 फीट की। तो यहाँ पे 16 फीट का साइन और एंटर। हमारा रूम 16 बाई 18 का रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डोर्स फिक्स कर लेते हैं। एक डोर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये है रूम एंट्रेंस का डोर। दूसरा डोर हम सेलेक्ट करते हैं, ये है हमारे वॉशरूम का डोर। ठीक है, रूम एंट्रेंस के डोर को हमने वापस से सेलेक्ट किया और अब इसकी डायमेंशंस को सेट करेंगे। एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करेंगे। विड्थ इसकी हम रखेंगे 3 फीट, एंटर। देन हाइट 7 फीट, एंटर। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे और अब इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे और इसको वॉल से हम डिस्टेंस पे रखेंगे 6 इंचेस के। राइट, दूसरे डोर की तरफ आते हैं। इसकी डायमेंशन हम रखेंगे 30 इंचेस की, यानी कि 2.5 फीट की। हाइट 7 फीट। और इसको भी हम वॉल से डिस्टेंस दे देते हैं 6 इंचेस का और इसकी भी पोजीशन को हम फ्लिप कर देते हैं। वॉशरूम का डोर वॉशरूम के अंदर खुलता है, डोर का रूम का डोर रूम के अंदर खुलता है। वॉशरूम अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट हम उसका डोर अप्लाई कर रहे हैं और वॉशरूम का डोर वॉशरूम के अंदर खुलेगा। रूम का जो डोर है वो रूम के अंदर खुलेगा। अब हम लोग इसमें एक विंडो को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च बार पे जाके मैं विंडो टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ मेरे पास आ जाएंगी। ये वाली विंडो मैंने ली और इस विंडो को मैं इस वाली वॉल पे एडजस्ट करूँगा। अब इस विंडो का साइज हम सेट करेंगे। पहले एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करेंगे। विड्थ इसकी हम रखेंगे 8 फीट की और हाइट हम इसकी रखेंगे, हमारा जो डोर है वो 7 फीट का है, तो हाइट हम इसकी रखेंगे 6 फीट की। अब हम इसको 3D पे व्यू कर लेते हैं। हमारा जो डोर है और जो विंडो है, इन दोनों की हाइट हमारी जो टॉप लेवल होता है वो सेम होना चाहिए। तो अब इसकी एलिवेशन को हम चेंज करेंगे। विंडो की 1 फीट पे रखेंगे तो हमारी जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ डिज़ाइन वर्क कर लेते हैं। जैसा भी आपको वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है इस पिक्चर पे, इस डिज़ाइन को अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से बिल्डिंग के ऑप्शन में जाके बिल्डिंग ब्लॉक रेक्ट लेंगे। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल है वो बिल्डिंग ब्लॉक रेक्ट है। बिल्डिंग ब्लॉक रेक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे उसको जिस तरह हमने रूम ड्रॉ किया था इस तरीके से हम एक बिल्डिंग ब्लॉक को फ्री साइज में ड्रॉ कर लेंगे
और अब इसके साइज को चेंज करेंगे। इसकी विड्थ मुझे चाहिए है यहाँ पे 18 इंचेस की, और इसकी जो डेप्थ है वो चाहिए है 2.5 इंचेस की, और इसकी हाइट जो चाहिए है वो है 9 फीट 2 इंचेस। 9 फीट 2 इंचेस हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जो स्टोरी हाइट है, जो रूम की हाइट है, वो है 9 फीट 10 इंचेस की। 4 इंचेस की हमारी फॉल सीलिंग आएगी और 4 इंचेस की हमारी स्कर्टिंग आएगी। तो इस पैनलिंग की जो हाइट हमें रखनी है वो है 9 फीट 2 इंचेस। अब इसको वॉल के साथ में एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं, और अब मुझे इसके बराबर में एक बिल्डिंग ब्लॉक और क्रिएट करना है। बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करने के लिए या तो मैं दोबारा से बिल्डिंग के ऑप्शन में जाके बिल्डिंग ब्लॉक को सेलेक्ट करके एक और ब्लॉक नए सिरे से क्रिएट करूंगा, और अगर मुझे थोड़ा सा टाइम सेव करना है तो मैं जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ बिल्डिंग ब्लॉक, उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, माउस से राइट क्लिक करके कॉपी देन पेस्ट, और सेकंड ऑप्शन कीबोर्ड से होता है, कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट। मैंने इसको पेस्ट करा। यहाँ पर मुझे इसकी सिर्फ विड्थ चेंज करनी है, जो कि 2 इंचेस की है। 2 इंचेस टाइप करके एंटर कर दूंगा। अगेन पहले वाले बिल्डिंग ब्लॉक को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा इसके बराबर में। इसकी विड्थ मुझे चाहिए 7.5 इंचेस की, और इसकी जो डेप्थ है वो चाहिए है 0.75 इंचेस की। थोड़ा सा मज़ीद जूम करके इसको वॉल के साथ में एडजस्ट कर देते हैं। अगेन इसके बराबर में मुझे 2 फीट का 2 इंचेस का बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। 2 इंचेस का बिल्डिंग ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। इसी को मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा और इसके बराबर में एडजस्ट कर दूंगा। अब इसके बराबर में यहाँ पर मुझे चाहिए है 5 फीट 6 इंचेस का एक बिल्डिंग ब्लॉक। तो सबसे पहले वाले बिल्डिंग ब्लॉक को अगेन कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे, इसके बराबर में एडजस्ट करेंगे और इसकी विड्थ 5 फीट 6 इंचेस की कर देंगे। इसके बराबर में मुझे एक 1 इंच का बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए है। तो इस 2 इंच वाले बिल्डिंग ब्लॉक को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसके बराबर में एडजस्ट करेंगे, और अब इसका साइज हम 1 इंच कर देंगे। अगेन 5 फीट 6 इंचेस का एक बिल्डिंग ब्लॉक हमें चाहिए है, तो हम 5 फीट 6 इंचेस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट कर देंगे और इसके बराबर में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर 2 इंच का बिल्डिंग ब्लॉक कॉपी देन पेस्ट। उसके बाद हमारा ये 7.5 इंचेस का बिल्डिंग ब्लॉक हमें एक और क्रिएट करना है, तो इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करके इसके साथ में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हमें एक 2 इंच का बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, तो 2 इंच वाले बिल्डिंग ब्लॉक को कॉपी देन पेस्ट, और उसके बाद फिर जो हमारा 18 इंचेस वाला बिल्डिंग ब्लॉक था वो हमें एक और चाहिए है, तो उसको भी हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। अब हमें ये कॉपी पेस्ट करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें हाइट सबकी चेंज नहीं करनी पड़ी, सबकी डेप्थ नहीं चेंज करनी पड़ी, सिर्फ विड्थ चेंज करी और हमारे ब्लॉक जल्दी जल्दी बनते चले गए। इसको 3D पे व्यू कर लेते हैं। अच्छा, इन पैनल्स को एडजस्ट करने से पहले हम लोग स्कर्टिंग को एडजस्ट करेंगे, और ये जो ऊपर वॉल पे बॉर्डर आ रहा है इसको हम रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें वॉल पे क्लिक करना है। वॉल पे क्लिक करने के बाद ये टॉप पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि मोल्डिंग्स हैं। इसके टॉप पे देखिएगा आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसको बहुत सारे क्राउन्स नज़र आ रहे होंगे। हमें ऊपर कोई क्राउन नहीं देना, तो हम नन पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाला क्राउन ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर एक स्कर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है जिस पे आपके पास बहुत सारे स्कर्टिंग के शेप्स आ रहे हैं। हमें लास्ट नंबर वाला जो स्कर्टिंग का शेप है, आई गेस विंडोज़ यूज़र्स के पास 7 नंबर आ रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे और इसकी जो हाइट है वो हम एडजस्ट करेंगे 4 इंचेस पे। इसी तरीके से सारी वॉल्स को सेलेक्ट करके हम यही काम करेंगे। इसकी क्राउन को हम ख़त्म कर देंगे और इसकी स्कर्टिंग को हम 4 इंचेस पे एडजस्ट कर देंगे। थर्ड वॉल पे भी हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट स्क्वायर मोल्डिंग लेके 7 नंबर की, और इसकी हाइट को 4 इंच पे क्रिएट कर देंगे।
राइट। ये हमारे पास एडजस्ट हो गई है स्कर्टिंग हमारी, और ऊपर जो सीलिंग पे बॉर्डर आ रहा था वो हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये जो पैनल बना हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक से, इसकी एलिवेशन को हम सेट करेंगे। एलिवेशन हमें चाहिए है यहाँ पर 4 इंचेस की। स्कर्टिंग से ऊपर ऊपर हमने इसको फिक्स करना है, और हाइट हमारी ऊपर 4 इंचेस का गैप आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें अभी सीलिंग को ड्रॉ करना है। इसकी एलिवेशन को सेट करने के बाद इसको लॉक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे और आप इसको मूव करेंगे तो इसकी एलिवेशन दोबारा से ज़ीरो हो जाती है। सेकंड वाले को भी क्लिक करके एलिवेशन हम 4 इंचेस की करेंगे, देन एलिवेशन को लॉक करेंगे। फिर इसके बाद उसके बराबर वाले को साथ बराबर वाले को भी हम यही करेंगे, 4 इंचेस एलिवेशन लॉक, 4 इंचेस एलिवेशन लॉक, 4 इंचेस एलिवेशन लॉक, 4 इंचेस और एलिवेशन लॉक। ये सेंटर वाला एक पैनल हमारा रह गया। अगर आप इसको पहले कलर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी है इसको इस पे काम करना, बिकॉज थोड़ा सा मर्ज हो रहा है अभी कलर सारा। पहले कलर भी कर सकते हैं इसके ऊपर अब। अच्छा जी, एक ऑप्शन एक पीस हमारा बस रहता है यहाँ पे, जिसको अभी हमने 4 इंचेस पे एलिवेट करना है। 4 इंच एलिवेशन लॉक। ठीक है जी, ये हमारे पैनल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे मटेरियल लाइब्रेरी पे जाके। अच्छा, मटेरियल लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ पे वुड का ऑप्शन है। वुड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वुड के टेक्सचर्स हैं, इसमें से हम कोई एक टेक्सचर लेते हैं। ये शार्प ओक लाइट हम ले लेते हैं, और इसको इस पे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, जब हम इस पे ड्रैग करेंगे डायरेक्ट पैनल के ऊपर, तो सिर्फ पैनल के फ्रंट पे कलर आएगा, इसके साइड्स में और इसके बैक पे कलर नहीं आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी चारों साइड पे एक साथ कलर आए, तो हम राइट साइड पे ऑब्जेक्ट मटेरियल पे जाएंगे पहले, और उसके बाद फिर हम ये इस पैनल को हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से कलर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करेंगे, तो ये सारे पैनल्स पे इसका कलर आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं इस वाले ब्लॉक पे भी यही काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बराबर वाले ब्लॉक पे भी मैं यही काम करना चाह रहा हूँ, और इस वाले ब्लॉक पे भी मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। अब इसकी जो ग्रेन्स आ रहे हैं वुड के, ये मुझे एडजस्ट करने हैं अपने हिसाब से। अब मैं पहले वाले को सेलेक्ट करूंगा। इधर अगर आप देखें तो टाइल ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है। टाइल ट्रांसफॉर्म पे जाके मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े ग्रेन्स आ रहे हैं। मैं इसको 3 फीट पे कर दूंगा, और इसकी जो डायमेंज वो जो पोजीशन है उसको मैं चेंज करूंगा। इसकी रोटेट करूंगा 45 -45 डिग्री पे। इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा 3 फीट। अच्छा, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो ऑफ नहीं है, तो वो अगर मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो हाइट भी चेंज हो रही है उसके जो ग्रेन्स हैं। रोटेट करूंगा -45 पे, और अब इस वाले का भी मैं साइज चेंज करूंगा 3 फीट, और अब इसको मैं रोटेट करूंगा 45 पे। पहले वाले को मैंने -45 पे किया था, और इसको मैं 45 पे करूंगा। इसी तरीके से लास्ट वाले को भी मैं 3 फीट, देन रोटेट 45 डिग्री। राइट, ये हमारे पास एक डायगोनल टेक्सचर्स अप्लाई हो गए हैं वुड के। अब जो ये
2 इंच वाले और 1 इंच वाले जो बॉर्डर्स हैं इस पे मुझे ब्रास का लुक देना है, तो यहाँ से मैं मेटल पे चला जाऊंगा। मेटल पे हमारे पास ब्रॉन्ज है, क्रोम है, गोल्ड है, और हमारे पास यहाँ पर हम इसको गोल्ड पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि फील उसकी सेम आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको इसी तरीके से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, फिर हम सेंटर वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगेन हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, अब एक 2 इंचेस वाला बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर है, इस पे भी हम गोल्ड कलर अप्लाई करेंगे। और एक 2 इंचेस वाला बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर है और इस पे भी हम सेम गोल्ड कलर को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये जो सेंटर में 7.5 इंचेस वाला बिल्डिंग ब्लॉक हमारा रहता है, इस पे हम कोई भी कलर या कोई टेक्सचर या कोई पॉलिश कर सकते हैं या फिर मार्बल इफेक्ट की शीट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्बल इफेक्ट की शीट अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे मार्बल्स यहाँ पर आपके पास टेक्सचर्स में इन हाउस मौजूद है। कोई लाइट मार्बल सेलेक्ट करेंगे बिकॉज क्योंकि वॉल जो है वो हमारी पूरी डार्क हो चुकी है ऑलरेडी। ये हमारे पास वाइट में है पॉलिश मार्बल, इसको हम सेम उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वॉल क्रिएट हो गई है। अब हम इसकी फॉल सीलिंग की तरफ जाएंगे। तो सीलिंग को ड्रॉ करने के लिए 2D पे वापस जाना होगा। 2D में जाने के बाद बिल्डिंग ब्लॉक के ऑप्शन में सीलिंग रेड का ऑप्शन है, 5th नंबर है आपके पास। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सीलिंग को ड्रॉ कर लेंगे। इसकी विड्थ 16 फीट और इसकी जो डेप्थ है वो रखेंगे हम 2 फीट 6 इंचेस, और इसको एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल वॉल के साथ में। इसी को कॉपी कर लेते हैं सामने वाली वॉल पे क्रिएट करने के लिए और इसको पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। अगेन एक और इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे बराबर वाली वॉल के लिए। रोटेट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके माउस से रोटेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन पे टाइप करके भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब जो हमारी सीलिंग यहाँ से बड़ी हो रही है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसको माउस से इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर लें और सामने वाली वॉल पे हम इसको एडजस्ट कर दें। अब 3D पे व्यू करते हैं तो भी हमारी सीलिंग नज़र नहीं आ रही है बिकॉज जो एलिवेशन है उसकी वो 9 फीट 10 इंचेस की है। हम इसको 9 फीट और 6 इंचेस पे एलिवेट करेंगे। बराबर वाले पार्ट को भी कर लेते हैं, चारों पार्ट्स को हम 9 फीट 6 इंचेस पे एलिवेट करेंगे। नाइन फीट 6 इंचेस, और अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, इस वाले को भी हम 9 फीट 6 इंचेस पे एलिवेट कर लेंगे। ये हमारी सीलिंग रेडी हो गई है इस रूम की, बॉर्डर सीलिंग है हमारी ये। अब हम वॉल्स पे कुछ कलर अप्लाई कर लेते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन है। ग्लॉसी पेंट है, बट हमें वॉल पे पेंट करना है तो हमें मैट पेंट चाहिए। तो यहाँ से मैट पेंट को सेलेक्ट करते हैं और इसमें से कलर को चूज़ करते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास। ये ऑयस्टर वाइट को हम अप्लाई करके देखते हैं, ये बेहतर लग रहा है। बाकी मेन कलर्स हमारे लाइट्स को फिक्स करने के बाद एडजस्ट होते हैं। अभी हम इसी कलर को अप्लाई कर लेते हैं वॉल पे और सीलिंग पे। सीलिंग के लिए मैं अगेन इसी तरीके से सीलिंग को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस इधर ड्रॉप करूंगा तो उसके दोनों पार्ट्स पे सीलिंग के कलर हो जाएगा। अगर हम बॉर्डर का कलर अलग करना चाहते तो फिर हम डायरेक्ट इसको इधर ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर पे अलग ड्रैग करेंगे तो बॉर्डर का कलर डिफरेंट हो जाता है, बट हमें सेम कलर रखना है। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और
इस पे अप्लाई कर देंगे। देन इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से सेम कलर पे कर देंगे, और ये वाली वॉल हमारे पास है, इसको भी हम सेम कलर पे कर देंगे। जब हम लोग डोर का कलर चेंज करते हैं, तो डोर का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास इसी कलर को थोड़ा सा डार्क टोन पे लेके जाना है, और इसकी जो ग्रेन्स आ रही हैं सेंटर वाली, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है अगर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक पे राइट साइड पे ऑब्जेक्ट मटेरियल्स पे जाता हूँ, तो इधर वुड डार्कनर यूज़ हो रही है। अब मुझे इसको यहाँ पे पूरा ढूंढना पड़े, इससे बेहतर है कि मैं इधर राइट पे क्लिक करके रिवील इन लाइब्रेरी पे चला जाता हूँ। तो ये डायरेक्ट मुझे उसी कलर पे ले जाएगा जो ये अप्लाई हुआ हुआ है इस डोर के ऊपर। अब इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, इसमें आपके पास जो टाइल ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है वो नहीं आ रहा है। तो हम डार्क नेट पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू फ्रॉम सेलेक्टेड का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको एक और सेम टेक्सचर क्रिएट कर देगा। अब इस पे हम यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन पे जाते हैं, तो 90 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर देंगे, तो ये हमारी जो ग्रेन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना है, ऑरेंज टोन पे जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डार्कर टोन पे ले आऊँगा, और इसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये डार्क नेट 1 के नाम से एक और टेक्सचर क्रिएट हो गया। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा इधर, तो ये मेरा जो ग्रेन्स थी वो हॉरिजॉन्टल भी हो गई हैं, कलर थोड़ा सा डार्क भी हो गया। इसी को मैं इसके सारे पार्ट्स पे कर दूंगा। इसी तरीके से दूसरे डोर पे जाते हैं, तो दूसरे डोर को भी हम इसी तरीके से इसी कलर को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको भी डार्क कर देंगे। अच्छा, अब कुछ फर्नीचर इस पे अप्लाई कर लेते हैं। फर्नीचर अप्लाई करने के लिए हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके जब हम क्लिक करते हैं, तो ट्रिम्बल 3D वेयरहाउस का एक ऑप्शन आता है। जब हम ट्रिम्बल 3D वेयरहाउस पर जाते हैं, तो हमारे पास कुछ एक इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको गूगल से या एप्पल आईडी से उसको सिंक कर सकते हैं। मेरे पास अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे जाके सर्च बार पे हम फॉर एग्जांपल हमें अगर अभी बेड चाहिए, तो हम यहाँ पे बेड खाली लिखते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन आ जाती है बेड्स के डिज़ाइंस की। लेकिन मैंने इस डिज़ाइन के लिए कुछ कलेक्शन ऑलरेडी सेव करी हुई है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं आपको सिर्फ डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने किसी भी बेड को क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन पे जाने के बाद आपने कोलाडा फाइल को क्लिक करना है। उससे ऊपर आपको स्केचअप की फाइल्स मिल रही हैं। ये स्केचअप यूजर्स यूज़ करते हैं इन फाइल्स को, जो स्केचअप 21 यूज़ कर रहा है, 20 कर रहा है, 19 कर रहा है। हम लाइव होम 3D को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कोलाडा फाइल को सेलेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्टली हमारे डिज़ाइन पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे डिज़ाइन पे डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको इस बेड को व्यू करा देता हूँ। ये बेड हमारे पास डाउनलोड हो गया है, बट मैं दूसरा बेड अभी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ अपनी लाइब्रेरी में। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं कि ये बेड आपके पास सेव हो जाए आपकी लाइब्रेरी में, तो आपने इस पर राइट क्लिक करके ऐड टू लाइब्रेरी करना है, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा लाइब्रेरी में। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी में चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने इसके लिए डाउनलोड करी हैं। फेवरेटीज़ में मेरे पास वो चीज़ें रखी हुई हैं। अम, मेरे पास यहाँ पे एक बेड है जो मैंने इसके लिए डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए 2D में जाएंगे, ताकि उसकी एडजस्टमेंट हम इजीली कर सकें। यहाँ से बेड को मैं लूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके इस बेड को एडजस्ट कर दूंगा सेंटर में। ठीक है, ये बेड मेरे पास यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। मैं इसको 3D पे व्यू कर लेता हूँ। ये बेड हमारा आ गया। अच्छा, बेड को फिक्स करने के बाद हम लोग चेयर्स रख लेते हैं इस पे कोई। 2D पे वापस जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चेयर निकाल के रखी हुई है। 3D पे इसको व्यू कर लेते हैं पहले। इसको हमें रोटेट करना होगा, हम 2D में जाके ही इसको रोटेट कर लेते हैं।
थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को सही करेंगे, और एक चेयर मैं इसी की कॉपी और पेस्ट, और थोड़ा सा मैं इसको भी रोटेट करूँगा। राइट। एक टेबल रख लेते हैं यहाँ पे। ओके। अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इसकी डिस्टेंस को। थोड़ा सा ये और रोटेट होना चाहिए है, और ये वाली भी थोड़ी सी और रोटेट होनी चाहिए है। राइट। अब यहाँ पे एक ऑटोमन रख लेते हैं। इसको रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पे, और इसको हम बैठ के सामने रख के 3D पे व्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास इसमें चेयर, टेबल एंड ऑटोमन आ चुका है। और अब इसके बाद हम लोग कर्टेन विंडो पे सेट कर लेते हैं। 2D पे वापस जाएंगे। कर्टेन यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है। इस कर्टेन को मैंने यहाँ पे सेट किया, और अब 3D पे इसको व्यू करेंगे। अच्छा, अब ये कर्टेन जो है हमारा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये सीलिंग के अंदर जा रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं वो कर्टन्स सीलिंग के अंदर से आते हुए जो कर्टन्स होते हैं वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए हमें सीलिंग को यहाँ से कट करना होगा। अच्छा, सीलिंग को कट करने के लिए हम 2D में वापस जाएंगे। 2D में जाने के बाद बिल्डिंग के ऑप्शन में 6th नंबर पर है सीलिंग ओपनिंग रैक। सीलिंग ओपनिंग रैक को सेलेक्ट करेंगे और कर्टन के साइज का हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसको 3D पे व्यू कर लेते हैं। ये सीलिंग हमारी यहाँ से कट हो चुकी है। अब जो कर्टन के मैकेनिज्म है वो सारे ऊपर सीलिंग के अंदर वाली साइड पे फिक्स हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा करीब जाके इसको व्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो रूफ थी वो भी यहाँ से कट हो गई है। तो हम इधर एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करेंगे। 2D में जाएंगे, बिल्डिंग के ऑप्शन से बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और इसी साइज पे एक बिल्डिंग ब्लॉक को ड्रॉ कर देंगे। और इस बिल्डिंग ब्लॉक की हाइट हम रख देंगे 3 इंचेस की, और एलिवेट इसको हम करेंगे 9 फीट 10 इंचेस पे। इसको हम 3D पे व्यू कर लेते हैं। ये हमारी जो जगह थी ओपन, वो क्लोज हो गई है, बट सीलिंग स्टिल हमारी फॉल सीलिंग जो है उस पर कट मौजूद है। राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे टीवी कंसोल फिक्स कर लेते हैं। 2D पे जाएंगे, टीवी कंसोल भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास, ट्रिम्बल वेयर हाउस से डाउनलोड करके। अच्छा, अब इसको भी हम 3D पे व्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक LCD यूनिट भी आ गया है। अब एक पेंटिंग अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमने चेयर्स रखी हुई हैं वहाँ पे अभी हम एक पेंटिंग अप्लाई कर लेते हैं। पेंटिंग मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको अप्लाई करूँगा, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके वॉल के साथ फिक्स किया। 3D पे पहले व्यू करेंगे, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। थोड़ा सा हमारे ये पेंटिंग मूव होगी,
और इसको अब हम एलिवेट करेंगे 5 फीट, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गई, हम इसको 2 फीट पे एलिवेट करते हैं, बल्कि ये 2 फीट से हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, बल्कि हम इसका पहले साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज एडजस्ट करने के लिए हमारे पास मर्ज के ऑप्शन है। वो चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं वेयर हाउस से, उसमें हमारे साइजेस जो हैं यहाँ पे लॉक होते हैं। उसको अनलॉक करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को मर्ज करना होता है पहले। अच्छा, जब आप मर्ज कर देंगे तो आपके साइजेस अनलॉक हो जाएंगे। एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करें और इसकी एडजस्टमेंट करें। इसका जो साइज है वो हम 4 फीट का रखते हैं विड्थ का, और हाइट हम इसकी 5 फीट की रखते हैं। अब हम इसको एलिवेट करते हैं फ्लोर से, तो हमारा जो डोर है वो 7 फीट की हाइट पर है, और हमारी पेंटिंग की हाइट थोड़ी सी हम नीचे रखेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे एक लाइट देना चाहेंगे। तो हम इसको 18 इंचेस पे ले आते हैं। एलिवेट इसको 18 इंचेस पे कर लेते हैं। अच्छा, अगर अब हमने इसके अंदर अपना कोई कस्टमाइज टेक्सचर अप्लाई करना है, कोई कस्टमाइज पेंटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम ब्राउज़र पर जाएंगे, और ब्राउज़र पे जाके कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको ओपन करके रखा हुआ है। आप अपने आप को कोई भी अगर आर्ट इस पर सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेव इमेज एज पे करता हूँ, और इमेज 1 2 3, वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आएंगे। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद मटेरियल लाइब्रेरी पे आपके पास एक इंपोर्ट का ऑप्शन होगा। इंपोर्ट का ऑप्शन पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, न्यू मटेरियल पे जाना है। न्यू मटेरियल पे जाके यहाँ पर इंपोर्ट टेक्सचर आएगा। इंपोर्ट टेक्सचर के बाद हमने जहाँ पे अपनी फाइल सेव करी हुई है, वहाँ पे अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से फिर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारी पूरी पेंटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है, अब हमारे रूम में बेड फिक्स हो चुका है, टीवी कंसोल आ चुका है, चेयर्स, टेबल, ऑटोमन, कर्टन। अब हम यहाँ पे कुछ वॉल लैंप फिक्स कर लेते हैं। वॉल लैंप फिक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरी पे ऑलरेडी मौजूद है। इस वॉल लैंप को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको सेंटर करेंगे। राइट। अच्छा, अब इसको 3D में व्यू कर लेते हैं। ये अभी एलिवेट करना पड़ेगा इसको हमें। इसको हम एलिवेट कर लेते हैं, लाइक 5 फीट पे एलिवेट करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक आ रहा है। 5 फीट पे इसके एलिवेशन को लॉक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और एक और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। राइट, ये हमारे दोनों लैंप्स फिक्स हो चुके हैं। अभी इसके अंदर लाइट्स नहीं है हमारी, ओनली शेड है। अब हम इसके अंदर लाइट वो फिक्स करेंगे। पहले हम सारे रूम की लाइट्स को एक एक करके फिक्स कर लेते हैं, फिर सबके अंदर हम लाइट्स को ऑन कर देंगे बाद में। अच्छा, अब हम पेंटिंग के ऊपर एक लाइट को फिक्स कर लेते हैं पहले। 2D में जाते हैं। 2D में जाने के बाद यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने डाउनलोड करनी है ट्रिम्बर से, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई भी है। इसको 3D में व्यू करते हैं। इसको पहले एलिवेट हमें करना होगा। एलिवेट हम इसको कर लेते हैं 6 फीट 9 इंचेस। यस, 6 फीट 9 इंचेस पे ये एलिवेट हो गई है, और अब इसको थोड़ा सा कैमरे को सेंटर में करके व्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अब हम सीलिंग पे कुछ लाइट्स को फिक्स कर लेते हैं। फॉल सीलिंग पे कुछ लाइट्स को फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, लाइट्स के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे लैंप्स का एक ऑप्शन है। उसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे बिल्ट इन लाइट्स हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ से हम एक राउंड लाइट लेके और अपनी सीलिंग पे प्लेस कर लेंगे इसको।
उसको 3D पे व्यू करते हैं। इसको एलिवेट हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, 9 फीट 6 इंचेस में हम इसको एलिवेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको लाइट को ऑन कर दूंगा। ऊपर लाइट का बटन है। विंडोज़ यूज़र्स के पास लाइटिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, खाली लाइट का सिंबल होगा। तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पूरे रूम की लाइट्स यहाँ से ऑन ऑफ हो सकती हैं। जब भी हम लाइट्स की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग एनवायरनमेंट में जाके नाइट मोड को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा डे मोड हो गया है, हमने नाइट मोड को सेलेक्ट करना है ताकि हम अपनी लाइट के रिजल्ट को अच्छी तरीके से देख सकें। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और एडिट लाइट सोर्स पे क्लिक करेंगे। हमारी लाइट सेलेक्ट है। इस लाइट की प्रॉपर्टीज मुझे चेंज करनी है, तो एडिट लाइट सोर्स पे जाके हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका कलर जो है, मुझे थोड़ा सा वार्म लुक देना है रूम में। तो यहाँ से मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा वार्म कलर कर दूंगा। राइट, अब मुझे इसका थोड़ा सा ग्लो कम करना है। ग्लो कम करने के लिए हम एडिट लाइट सोर्स पे जाके भी इसका ग्लो कम कर सकते हैं यहाँ से। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास एनवायरनमेंट में ही लाइट्स के ऑप्शन आते हैं। वहाँ पे जो लाइट हमने सेलेक्ट करी हुई होगी उस लाइट का ग्लो हम यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमें बहुत सारी लाइट्स फिक्स करनी है तो हम इसका ग्लो कम रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब 2D में हम वापस जाएंगे और इस लाइट की कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे दूसरे कॉर्नर पे। इसको हम इसको अलाइनमेंट अलाइनमेंट इसकी सही करेंगे और इसके बाद एक कॉपी मैं इसकी और करूँगा और पेस्ट करूँगा सेंटर में एक लाइट। जब ये 3 लाइंस आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी लाइट उसी की अलाइनमेंट में दूसरी लाइट फिक्स हो रही है। ठीक है, अब मैं इन तीनों लाइट्स को चेक कर लेता हूँ कि ये इसकी पोजीशन सही है। इनको एलिवेट तो हमें नहीं करना पड़ेगा दोबारा। ये हमारी लाइट सही हो गई है। मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम लाइट को ऑन करके काम करते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तीनों लाइट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और दूसरी इसके ऑपोजिट वॉल पे पेस्ट करूंगा। अब सामने वाली लाइट से हमने इसको अलाइन करना है। राइट, अब यहाँ पे इन साइड्स पे भी हमें लाइट को फिक्स करना है। मैं एक लाइट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। और इधर हमने इसके सेंटर में एक लाइट अप्लाई कर दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइट पेस्ट कर दी। मेरे रूम में हर तरफ लाइट फिक्स हो चुकी है। बस इनकी एलिवेशन हमें सेट करनी है। जो हमारी बाद में लाइट्स लगी हैं, 9 फीट 6 इंचेस, 9 फीट 6 इंचेस, ये 9 फीट 6 इंचेस पर ऑलरेडी हैं। अच्छा, 3D में हम व्यू कर लेते हैं इन लाइट्स को एक दफ़ा, लाइट ऑन करके। फाइन, मैं लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ और अब हमने जो बेड के पास हमारी लाइट लगी हुई है उस पे हम
लाइट ऑन करेंगे। अच्छा, जो लाइट्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पे लाइट्स नहीं होती हैं, उसको हमने ऐड करना होता है खुद से। अच्छा, इस लैंप पे हमें लाइट ऑन करने के लिए हम यहाँ पे एडिट लाइट सोर्स पे जाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको क्लिक करेंगे तो इसने यहाँ पे हमें एक लाइट फिक्स कर दी है। और अब अगेन सेम हम इसका कलर चेंज करेंगे, वार्म लुक में हम इसको कर देंगे। और ये पॉइंट लाइट की जगह पे हम इसको स्पॉट लाइट कर देंगे, क्योंकि ये लैंप है तो लैंप की तरह इसको ग्लो देना चाहिए। यहाँ पे हमारी दो लाइट फिक्स होंगी। पहले मैं आपको एक करके इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये एक लाइट हमने फिक्स करी, यहाँ ऊपर से हमने लाइट ऑन करी, इसका ग्लो ये अब यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हमने टॉप पे भी ग्लो देना है, तो हम दोबारा एडिट लाइट सोर्स पे जाएंगे और एक लैंप और ऐड करेंगे। जो लैंप हमने पहले ऐड किया था, जो उसमें सेटिंग करी थी, वही सेम सेटिंग हमारी दूसरे लैंप में भी आ जाएगी। बट हमने करना क्या होगा, यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट से इसका एंगल -90 की जगह पे जस्ट हमने 90 डिग्री पे करना है, तो ये ऊपर की साइड पे ग्लो देगा। दो लाइट्स हमने इसके अंदर फिक्स करी हैं। फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो एक ही लाइट फिक्स होती है किसी भी लैंप में, और उसके शेड की वजह से वो अप डाउन ग्लो देता है। बट सॉफ्टवेयर में हमें इसको दो बल्ब्स को फिक्स करना होता है, ताकि ऊपर और नीचे एक जैसा ग्लो आए। इसी तरीके से हम दूसरे वाले लैंप में भी यही काम करेंगे। एडिट लाइट सोर्स, एडिट लाइट सोर्स पे जाने के बाद हम एक लैंप ऐड करेंगे और इसका कलर हम चेंज करेंगे। और साथ ही साथ दूसरा लैंप भी ऐड कर लेते हैं और इसको हम स्पॉटलाइट कर देंगे दोनों लैंप्स को। सेकंड वाले लैंप में हम -90 की जगह पे 90 डिग्री पे सेट कर देंगे। ओके। ये दूसरा लैंप भी हमारा फिक्स हो गया है। यहाँ से मैं लाइट के बटन को ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोग पेंटिंग वाली जो लाइट है उसको फिक्स कर लेते हैं, सॉरी उसको ऑन कर लेते हैं। इस लाइट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट लाइट सोर्स अगर आप देखें तो ये ऑफ है। जो जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं वेयरहाउस से, तो वो उसको मर्ज करना पड़ता है उसके डायमेंशंस को अनलॉक करने के लिए या उसके लाइट सोर्स को अनलॉक करने के लिए। राइट क्लिक करके हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमारा जो एडिट लाइट सोर्स है वो अनलॉक हो गया है और इसके जो डायमेंशंस हैं वो भी अनलॉक हो गए हैं। एडिट लाइट सोर्स पे चले जाते हैं। यहाँ से जाके हमने प्लस के साइन पे क्लिक करके लाइट ऑन कर देनी है, इसमें एक लाइट ऐड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ग्लो ऑन ऑन हुआ है, हमने इस ग्लो को यहाँ से सेलेक्ट करके ऑफ कर देना है। और और उसके बाद फिर हम इसकी लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो रेड एक्सेस है, जो पोजीशन होती है, ये लाइट XYZ जो है ये पोजीशंस है बेसिकली। इससे हम किसी भी चीज़ को लेफ्ट राइट अप डाउन करना होता है, तो ये हमारे एक्सेस बने हुए होते हैं। और ब्लू से हम डाउन आते हैं। ये हमने यहाँ पे लाइट को एडजस्ट किया और इसको हम स्पॉटलाइट करेंगे। अब इसकी जो डायरेक्शंस हैं उनको चेंज करते हैं। हम इसको हम कर देंगे 90 के एंगल पे, और इसको हम कर देंगे -60 के एंगल में। आई गेस हम करके देखते हैं पहले। और हम इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं लाइट का। ओके। ओके प्रेस करा हमने और यहाँ पे इसको लाइट को ऑन करके देखते हैं। परफेक्ट है। थोड़ा सा इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा फ्रेम से ऊपर जा रहा है, तो हम एक दफ़ा फिर से इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। ये 61 है, 60 था, हमने इसको 63 कर दिया। थोड़ा सा और होगा ये एडजस्ट। आई गेस 65 to 66 में ये एडजस्ट हो जाएगा। 66 हमने कर दिया इसका एंगल।
एक दफ़ा और हमें इसको करना पड़ेगा। 68, 69। ओके, अब परफेक्ट है ये। अच्छा, अब इसके फ्रेम का कलर चेंज कर लेते हैं। मटेरियल लाइब्रेरी में जाके मैट पेंट, मैट पेंट में जाके हम इसका ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये आया था नीचे जेड ब्लैक। जेड ब्लैक कलर लिया और इस फ्रेम पे हमने अप्लाई कर दिया, ये फ्रेम ब्लैक हो गया। अब अगर हमें और किसी चीज़ का कलर चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं, बल्कि सबसे पहले अब हम फ्लोर को अप्लाई कर लेते हैं। फ्लोर पे हमें वुडन फ्लोरिंग अप्लाई करनी है, हमारी रिक्वायरमेंट वुडन फ्लोरिंग की है। तो यहाँ पे पॉलिश लैमिनेट फ्लोर है, और अगर आपको मैट फ्लोरिंग चाहिए तो यहाँ पे लैमिनेट फ्लोर के नाम से। हम पहले पॉलिश लैमिनेट फ्लोर को ट्राई करेंगे। राइट, ये हमारी फ्लोरिंग यहाँ पर आ गई है और ये कलर बेहतर लग रहा है। हम इसको कोई थोड़ा सा लाइट कलर करके देख लेते हैं। ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये कलर भी अच्छा है। अब जो वुडन के कलर्स होते हैं वो हम क्लाइंट को फिजिकल दिखाते हैं। पिक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं डिज़ाइन के अंदर के करीब करीब वो कलर दिखा सकें जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और ऑलमोस्ट ये सारे कलर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये कलर अच्छा लग रहा है बट थोड़ा सा रूम को डार्क कर देगा, क्योंकि वॉल ऑलरेडी हमारी ब्राउन कलर में आ रही है। ये लाइट हो रहा है। ओके, हम इस कलर को लेके थोड़ा सा हम इसका एडजस्टमेंट कलर की कर सकते हैं। यहाँ से हम जाके न्यू फ्रॉम सेलेक्टेड पे कर लेंगे। ये हमारे पास एक और कलर आ गया है, इसको हम थोड़ा सा शेड को चेंज करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद लाइटर टोन पे लेके जाएंगे इसको, और इसको अब अप्लाई करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, हम पहले कारपेट का कलर, रग का कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर हम अपने वुड के कलर को एडजस्ट कर लेंगे। कारपेट के कलर के लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर्स हैं, फैब्रिक है। फैब्रिक में भी है और कारपेट्स भी हैं यहाँ पर हमारे पास। थोड़ा सा लाइट कलर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम फ्लोर को डार्क करते हैं तो हमारे पास कारपेट लाइट होना चाहिए। ये कलर मुझे बेहतर लग रहा है। और फ्लोरिंग के कलर को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि फ्लोरिंग का कलर मुझे काफ़ी डार्क लग रहा है अभी भी। ये कलर अच्छा है, थोड़ा सा हम अगर इसको डार्क कर लें। थोड़ा सा और डार्क हो जाए ये, क्योंकि ये वाला कलर हमारा बना है अभी। ओके, परफेक्ट है। ये कलर परफेक्ट हो गया हमारे पास वुडन फ्लोरिंग का। अच्छा, अब हम लोग स्कर्टिंग पे भी सेम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। यहाँ से जाके हमने टेक्सचर को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट मटेरियल्स में से जाके हम कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप करते जाएंगे चारों साइड की स्कर्टिंग्स पे।
और अब हम इसके सोफे का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी चेयर का कलर चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फैब्रिक्स पे जाएंगे। फैब्रिक में ये बहुत सारे फैब्रिक्स आ रहे हैं हमारे पास। इसमें से हम देखते हुए जाते हैं कि हमें कौन सा कलर इस पे करना चाहिए है। थोड़ा सा मीडियम टोन पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि चेयर्स थोड़ी सी लाइट लग रही है मुझे रूम के हिसाब से। असल में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डार्क रूम की है हमारी। ये कलर कुछ बेहतर लग रहा है। लाइट्स ऑन करके इसको देख लेते हैं। ओके। और हम चाहें तो ये जो कर्टन पे कलर हुआ हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कर्टन के कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। रिवील इन लाइब्रेरी, ये वाला कलर यूज हुआ हुआ है कर्टन पे। और अब इसके लेग्स का कलर, आई गेस ये तो वुड में ही है, अच्छे लगेंगे, या हम इसको ब्रास में भी कर सकते हैं। हम मेटल में जाएंगे। मेटल में जाने के बाद जो गोल्ड कलर है हम उसको सेलेक्ट करके इसके लेग्स पे कर सकते हैं। और टेबल के लेग्स पे भी हम यही कलर करेंगे, और ऑटोमन के लेग्स पे भी हम यही कलर करेंगे। ओके। अच्छा, अब हम ये वो जो वॉल लैंप्स हैं इनके शेड का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फैब्रिक ले लेते हैं, मटेरियल लाइब्रेरी पे जाके फैब्रिक में हम कोई डार्क फैब्रिक लेंगे इसके लिए। लाइक ये वाला करके देखते हैं, ज़बरदस्त, परफेक्ट। ओके। अब इसमें हमें एक फ़ैन अप्लाई करना है और एक एयर कंडीशन अप्लाई करना है। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है फ़ैन और एयर कंडीशन दोनों। 2D में जाके हम इसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ से फ़ैन लिया। 3D में व्यू करेंगे, इसको एलिवेट करेंगे अप्रॉक्स, आई गेस 8 फीट से कम ही होगा एलिवेट ये। 8 फीट। ओके, 8 फीट 7 इंचेस पे ये एलिवेट हो गया है। और अब हम स्प्लिट अप्लाई करेंगे। स्प्लिट हमारा आना है यहाँ पेंटिंग के ऊपर, क्योंकि इसके बैक पे एम्प्टी स्पेस है इनके पास। ओके, ये एलिवेट होकर आया। गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब हम रूम को लाइट्स ऑन करके एक व्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रेंडर करेंगे। अच्छा, अब हम इसको रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए हमें एक दफ़ा कैमरे के व्यू को पूरा सेट करना होता है। जो भी एंगल हमें, जिस एंगल से भी इसको रेंडर करना है वहाँ पे अपने कैमरे को सेट करें। जैसे ये वाला भी एंगल हमें रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। फाइल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन में एक्सपोर्ट टू फाइल, और रेंडर विथ रेडियन प्रो रेंडर, ये ग्राफिक कार्ड है। अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। आई गेस अभी विंडोज़ में ये ऑप्शन नहीं है, बट इसके लिए भी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट टू फाइल वाले ऑप्शन से भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल रेंडरिंग हमारी हो जाती है। फाइल नेम रख लें, लाइक रूम 121A, और
एक्सपोर्ट टू हमें 3D व्यू करना है। कैमरा एज करंट व्यू, साइज में एक्स्ट्रा लार्ज 3200 बाई 2400। फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपैग है और क्वालिटी बेस्ट है। अच्छा, किधर हमको इसको हमें इसको रेंडर करना है, तो हम लोग इसको डेस्कटॉप पे रेंडर करेंगे और एक फोल्डर बना लेते हैं इसका। रेंडर रूम, और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। इसको हम व्यू करेंगे। ओके, अब सेकंड व्यू करेंगे हम लोग इसका रेंडर। इस व्यू को हम रेंडर कर रहे हैं अब। लाइट्स ऑन करेंगे। लाइट्स ऑन करने के बाद थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं कैमरे को। परफेक्ट। और अगेन इंपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू फाइल, और फाइल नेम हो जाएगा इसका 1B। सेव। थर्ड व्यू कर लेते हैं इसका। लाइट्स ऑफ करके मूव करेंगे कैमरे को तो सिस्टम हैवी नहीं होगा। जब भी काम करें तो लाइट्स को ऑफ रखें, बट जब रेंडर करना होगा तो हम लाइट्स को ऑन करेंगे। और आई गेस ये व्यू ठीक है। लाइट्स को ऑन कर लेते हैं पहले, फिर हम एक्सपोर्ट टू फाइल और रूम 1C। सेव। और इसका फोर्थ व्यू अब रेंडर कर लेते हैं हम लोग। वन डी। सेव। जितने चाहे आप लोग व्यूज़ इसके रेंडर कर सकते हैं। मैंने इसके 4 व्यूज़ रेंडर करे हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोगों ने बताना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।